आंकड़े मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ठीक है, हाथरस में पिछले साल 39 केस हुए रेप के, जबकि रिपोर्ट इससे ज्यादा जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जिले हैं उनमें जो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है वो जयपुर और मुंबई का आता है। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद भी देखिए, हाथरस में इस वक्त पूरा अमला मौजूद है, एसआईटी वहां इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई जांच की सिफारिश होकर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 6 साल की बच्ची से रेप होता है और आज उसकी मौत की खबर सामने आती है। देखिए, मुझे दुख इस बात का है मीनाक्षी जी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को सुन रहा था और प्रवक्ता महोदय ने कहा रेप तो रेप होता है, कंपेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कंपेयर नहीं होना चाहिए, मगर कंपैरिजन कर कौन रहा है? कंपैरिजन आप ही लोग कर रहे हैं। आप याद करिए कांग्रेस पार्टी के वो मंत्री छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की बेहुदे सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? आगे रख रहे हैं पार्टी के विधायक मीनाक्षी जी, मैं अनुराग जी मैं आ रही हूं, मैं आपको आप ही बोले थे ब्रेक से पहले। अनुराग जी आ रही हूं मैं आपके पास। डॉक्टर पात्रा बोलिए। सुरेंद्र जी का नाम मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं इतने संवेदनशील विषय पे हम अनुराग भदौरिया जी, अभी मैंने आपसे ही लिया था ना, आपके ही सवाल का जवाब ले रही हूँ ना, उनको बोलने तो दीजिए, जवाब लेने दीजिए पहले जी। डॉक्टर पात्रा बोलिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं कि देखिए, हाथरस का रेप तो बहुत बड़ा रेप है, छत्तीसगढ़ के बलरामगढ़ में जो रेप हुआ था वो तो बहुत छोटा सा रेप था। उसी प्रकार अशोक गहलोत जी भी राजस्थान में जो रेप हुए थे, जो नाबालिगों के साथ हुए थे, अनुसूचित जनजाति के साथ हुए थे, उन दो बहनों के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कंपेयर नहीं किया जा सकता है हाथरस का रेप और राजस्थान का रेप। और ऊपर से कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा कभी कहता है कि लड़कियां स्वयं अपनी इच्छा से रेप कराने चली गई थी? इस प्रकार के जो इनसेंसिटिव कमेंट है, गैर संवेदनशील कमेंट है जो कांग्रेस के और बाकी अन्य लीडर्स कर रहे हैं, इस पर भी उनको अंकुश लगाना चाहिए। पर आज का मुद्दा है दंगे भड़काने के लिए जिस प्रकार से एक वेबसाइट का लॉन्च करना। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुए थे, ठीक इसी प्रकार वेबसाइट का लॉन्च करना, फॉरेन फंडिंग होना। और एक बड़ी बात बता के अंत करता हूं मीनाक्षी जी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट। आप देखिए, ब्रिटिश के एमपी अफसाना बेगम, आप इसका जवाब दीजिए, आप पहले इसका जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चिल्लाना बंद करे। मीनाक्षी जी, कुछ हिंदुस्तान के एनजीओ बोला जा रहा है इसको। मीनाक्षी जी अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगी। अनुराग जी, बात कंप्लीट होने दीजिए पहले, मैं आ रही हूँ आपके पास, पूरा मौका दूंगी आपको जी। मीनाक्षी जी, कुछ हिंदुस्तान के एनजीओ ने यूनाइटेड नेशन में चिट्ठी लिखा है, कुछ हिंदुस्तान की एनजीओ ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखा है। नतीजा रहा है कि 50 ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एमपीज अंडर द लीडरशिप ऑफ अफसाना बेगम, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को भारत के खिलाफ चिट्ठी लिखा है हाथरस के केस में। और कल आपने देखा है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है इंडिया में। मैं सवाल पूछता हूं, ये कौन होते हैं यूनाइटेड नेशन में जाने वाले? यही साजिशकारों पूछ रहा है यहाँ पर। सुबुही खान, फटाफट आप एक रिएक्शन दीजिए। सुबुही खान, हमने देखा जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हुए, एक वहां पर प्रोटेस्ट की शुरुआत विचारों के आधार पर हुई, लेकिन उसके बाद उसी मंच का इस्तेमाल किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए हुआ, टुकड़े टुकड़े जैसे लफ्जों का वहां इस्तेमाल हुआ, और किस तरह की बयानबाजी वहां उस मंच से हुई, और दिल्ली इलेक्शन के बाद सब खत्म हो गया। तो वैसी ही साजिश में हाथरस का इस्तेमाल हो रहा था इंसाफ की आड़ में। इस बात से पूरी तरह से तो इनकार नहीं किया जा सकता। सुबुही। मीनाक्षी, देखिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैंने सबको शांति से सुना है, प्लीज मुझे बीच में कोई ना काटे। मैं यूपी में की जा रही साजिश और पीड़िता को इंसाफ, दोनों ही बातों पे बोलना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला, लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा से रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहली बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे देख रहे हैं कि चाहे वो ह्यूमन राइट्स से जुड़ा मुद्दा सीएए हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा एनआरसी हो, चाहे अब एक बच्ची के साथ इतनी बुरी तरह से उसका कत्ल कर देना हो, हर मुद्दे में ये लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक सरकार और कुछ स्पेसिफिक लोगों, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों के विरोध में ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एक साथ कूदी पड़ी हैं। उसके पीछे एक वजह है, ये सिर्फ एक महिला सम्मान और अस्मिता का मसला नहीं है मीनाक्षी, ये भारत के सम्मान और भारत की अस्मिता का मसला है। उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करती है। तो बहुत सारी फोर्सेस योगी जी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। दूसरी बात, मैं पीड़िता को इंसाफ के ऊपर ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग ये इग्नोर नहीं कर सकते कि शुरू से लेके अब तक जो पीड़िता है, जो बच्ची चली गई है, उसके परिवार के बयान कई बार बदले जा चुके हैं। पुलिस के पास जो रिपोर्ट्स लगी हैं, शुरू में रेप का जिक्र नहीं था, बाद में मल्टीपल तहरीर दी गई हैं, एक के बाद एक आरोपी जोड़े गए और एक के बाद एक उनको उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करती रही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।